जेई मेंस 2026 अटेम्प्ट में अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। ये टाइम अब ऐसा है कि अगर तुमने एक छोटी सी गलती करी तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। इस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम करोगे तो तुम्हारा स्कोर यहाँ से यहाँ आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर तुम अपना जेई अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना चाहते हो। जेई मेंस 2026 अटेम्प्ट में अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। यूं कहें तो ये एक लास्ट लैप है उस रेस का जो रेस तुम एक साल से दौड़ रहे हो। ये टाइम अब ऐसा है कि अगर तुमने एक छोटी सी गलती करी तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है तुम्हारी परसेंटाइल पे। इस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम करोगे तो तुम्हारा स्कोर यहाँ से यहाँ आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर तुम अपना जेई अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना चाहते हो या अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो तुम्हें इस लास्ट टाइम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना तुम्हारा जेई मेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है। सबसे पहले, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ चुका है, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि अगर तुम एक नया चैप्टर शुरू करते हो तो उसको प्रॉपरली फिनिश कर पाओ, जेई लेवल तक का प्रैक्टिस भी कर पाओ और उसके अलावा उसके पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट या बाकी चीजें उस चैप्टर से रिलेटेड दे पाओ। तो इस टाइम पे तुम्हें कोई भी नई चीज शुरू नहीं करनी है। कोई अगर चैप्टर भले ही वो कितना भी छोटा हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें वो शुरू करना चाहिए, तुम खत्म कर लोगे, तुम्हें अब कोई भी नई चीज हाथ नहीं लगानी है। अब वो टाइम है जो तुमने अब तक कर लिया, सिर्फ उसी को रिपीटेटिव वे में और अच्छे से एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो, रेदर देन कोई नई चीज शुरू करना। कोई एक्सपेरिमेंट करने की अभी कोशिश मत करना। हर बार एक्सपेरिमेंट सही नहीं होते और ये लास्ट टाइम बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। बात करें दूसरी मिस्टेक की तो वो है रिवीजन ना करना। मान लो तुमने बहुत अच्छा पोर्शन कवर कर रखा है जेई सिलेबस का, एक अच्छी खासी परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। फॉर एग्जांपल तुमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत टाइम पहले पढ़ा था और अभी भी तुम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये सोचकर कि वो तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, क्वेश्चन कर रखे हैं, तो जब जेई मेंस होगा तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो चैप्टर तुम थोड़ा थोड़ा भूलने भी लगे होगे, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर तुम उस चैप्टर को अब रिवाइज नहीं करोगे या फिर अपने तुमने कर रखे चैप्टर्स अब रिवाइज नहीं किए तो वो तुम्हें बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देंगे तुम्हारे एक्चुअल जेई मेंस में। इसलिए तुम्हें अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है। उन चैप्टर्स को दोबारा से जो तुमने कर रखे हैं उनको रिवाइज करो। अपने जो भी तुमने माइंड मैप्स बना रखे हो या फिर जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो उनसे रिवाइज करो, या फिर यूट्यूब पर तुम्हें कोई भी एक एक घंटे के ऐसे माइंड मैप मिल जाएंगे जो तुम्हें चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करा देंगे बहुत ही कम टाइम में। उनको फॉलो करो, बट रिवीजन जरूरी है। जो क्वेश्चन तुमसे ना बने वो क्वेश्चन जिस भी चैप्टर के हैं उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करो और शार्प करो। ये लास्ट टाइम पे तुम्हें जरूर करना है। अगर तुमने इस टाइम पे रिवीजन छोड़ दिया तो एक्चुअल जेई मेंस में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अंटिल अनलेस तुमने कितना भी ज्यादा सिलेबस कवर कर रखा हो। करें अगर मिस्टेक नंबर 3 की तो वो है मॉक टेस्ट ना देना। आई नो तुम्हें दसियों ख्याल आते होंगे, 10 एक्सक्यूज तो मैं तुम्हें अभी यहाँ दे सकता हूँ कि भैया सिलेबस पूरा नहीं है, प्रिपरेशन नहीं पूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, भैया कल से दे दूंगा, भैया 3 घंटों का ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता पूरे दिन में कि जब मैं टेस्ट दे पाऊँ, भैया सही क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल पाते जो टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड हों, तो हम कैसे मॉक टेस्ट दें। इसलिए मैं तो मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहा हूँ भैया। एक्चुअल जेई मेंस को ही मैं अपना मॉक टेस्ट समझ लूंगा। एक्चुअल मॉक टेस्ट ही बन जाएगा तुम्हारा जेई मेंस अगर तुम ये मिस्टेक अभी भी करोगे। लास्ट टाइम बचा है, डेली का एक मॉक टेस्ट देना तो मिनिमम है इस समय। कि एक हफ्ता बचा है और तुम 6 मॉक टेस्ट लाइन से नहीं दोगे अपने जेई मेंस तक तो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, जब मेरा एक्चुअल जेई मेंस था मैंने ये फेस खुद किया है। मुझे क्वेश्चन तो और आते हैं बट मैं साइड में टाइमर देख रहा हूँ, अब टाइम नहीं बचा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बचे हुए थे जो मुझे आते थे बट टाइम नहीं बचा था। वहां सिर्फ एक चीज रियलाइज हुई, टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। वो दिक्कत तुम्हें ना हो, इसलिए अभी से क्वेश्चन पेपर प्रॉपर बैठ के 3 घंटे का टाइम लगाओ और क्वेश्चन पेपर लगाओ। तुम्हें अगर वैलिड या सही से रिलेवेंट क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो मैंने कई वीडियोस में कहा है तुम्हें रैंडम मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो लगाने हैं एज अ मॉक टेस्ट। रैंडम किसी भी वेबसाइट पे जाके कुछ ऐसी नहीं दे। ये 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है ऑलमोस्ट अपने जेई मेंस के इस लास्ट लैप में। एक चीज और बोलूंगा, तुम्हें अब तक डिमोटिवेशन हो रही थी, तुम भटक रहे थे, तुम टाइम वेस्ट कर दे रहे थे, सब कुछ चल जाता था क्योंकि एक दोबारा तुम्हारे पास खड़े होने के लिए मौका था। तुम अगर सोच रहे हो कि अब भी तुम इस चीज को करोगे और फिर ये चीज दोबारा से एंटरटेन हो जाएगी, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए, मोटिवेशन कम हुई या अपने आप को बहाने दिए, एक्सक्यूजेस दिए, तो एक नया स्टार्टिंग पॉइंट जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के लिए तुम्हें मिल नहीं पाएगा।
क्योंकि अब एंड आ चुका है। तो ये लास्ट लैप जो है इसको बहुत तेजी से दौड़ो। 400 मीटर की रेस में 2 लैप्स होते हैं, ठीक है। पहला 200 मीटर जो धीरे धीरे दौड़ा जाता है, कहीं पर तुम थोड़ा स्लो हो गए, फास्ट हो गए, थोड़ा रुक गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, चलता है। बट जो लास्ट लैप दौड़ना होता है ना, उसमें तुम पूरी जान लगा देते हो। तो ये वही लास्ट लैप है और इसमें तुम्हें पूरी जान लगा देनी। अब अगर तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो ऐसा हो सकता है कोई और बच्चा जिसने शायद शुरू से इतनी मेहनत ना करी हो, बट अब वो अपने पर पूरा ध्यान दे रहा है, वो तुमसे भी आगे निकल सकता है और ये चीज तुम्हें रिजल्ट आने पर रियलाइज होगी। तो इसके लिए अभी से तुम मतलब उतना प्रिपेयर्ड रहो और अभी भी अपनी मेहनत उतनी ही जारी रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है जो तुम्हें बहुत लंबा मोटिवेशन चाहिए हो या फिर बहुत लंबा टाइम के लिए मेहनत करनी हो। हफ्ते 2 हफ्ते की बात हो रही है।